दोस्तों आज है तारीख 20 सितंबर और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:10। सामने आपको पूरा ये जवनिया गांव दिख रहा होगा और मैं उसी रोड पे खड़ा हूँ जहाँ पर कटान के कारण रोड दो भागों में बँट गई थी। सामने मेरे आपको गंगा जी दिखाई दे रही होंगी और अगल बगल आपको ये रोड टूटी हुई दिखाई दे रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं जाने वाला हूँ नौरंगा चक्की साइड में, क्योंकि कल वहाँ पर एक दो घर गिरे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे और वीडियो के थ्रू मैं कमेंट का भी जवाब देते चलूँगा। तो इस तरीके से आज वीडियो होने वाली है। चलिए चलते हैं, सामने आपको जो रोड का टूटा हुआ भाग दिख रहा है मैं वहाँ पहुँचकर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों वहाँ से मैं इधर आ गया और यहाँ पर देखिए ये वाली रोड आपको दिखाई दे रही होगी और इसी के सामने जस्ट स्कूल था। आपको वो थोड़ा झाड़ टाइप से दिखाई दे रहा होगा पानी में, बस वहीं पर स्कूल था और वो रोड वहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो आज का मौसम भी आपको मैं दिखा दूँ दोस्तों। आज मेरे को आने में थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि मौसम आज का बहुत ख़राब हो रखा था। सुबह से ही बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही है लेकिन धीमी धीमी हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए बारिश आने से पहले। तो पहला एक कमेंट आया था दोस्तों, आज मैं कमेंट का रिप्लाई देते हुए आपको पूरा नौरंगा चक्की की अपडेट देता हूं। तो कमेंट आया था कि गंगा जी आपके किस ओर से आती हैं और किस ओर जाती हैं, मतलब जवनिया गांव नौरंगा चक्की साइड में गंगा जी किस ओर से आती हैं और किस ओर से जाती हैं। तो चलिए थोड़ा ज्योग्राफी पे आज हल्का सा टच कर लेते हैं और मैं भी अपना पुराना कुछ याद कर लेता हूँ। तो ये प्रश्न था महावीर सिंह जी का, तो चलिए मैं उनका रिप्लाई दे देता हूँ। पहले थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूँ कि गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में है। यह नदी भारत के मैदानी इलाकों से होते हुए बक्सर ज़िला के चौसा के पास बिहार में प्रवेश करती हैं। चौसा से यह दक्षिण की ओर बहती हैं जहाँ से जवनिया और नौरंगा चक्की जैसे क्षेत्रों से गुजरती हैं। बिहार में प्रवेश के बाद गंगा नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। अगर मैं बात करूं जवनिया गांव और नौरंगा चक्की में कटाव का क्या कारण था, तो देखिए दोनों में कटाव का कारण सेम था। जो गंगा नदी है उनका बढ़ता जल स्तर, तो इसके कारण यहाँ पर कटान हुआ है। यही मुख्य कारण था जिसके कारण दोनों गाँव को ये त्रासदी देखनी पड़ी है। अब गंगा जी नौरंगा चक्की जवनिया के आसपास से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के भोजपुर ज़िले के रास्ते होकर बहती हैं। नदी के रास्ते में बलिया, गाजीपुर, बक्सर, पटना, भागलपुर, कोलकाता जैसे शहर शामिल हैं। तो ऐसे ऐसे होकर गंगा जी बहती हैं। गंगा जी बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके से गुजरती हैं, जिसमें जवनिया गांव जो कि बिहार में पड़ता है, यूपी में नौरंगा चक्की, बलिया जैसे गांव आते हैं। जवनिया गांव के पास यह उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर बहती हैं। इसके बाद जो अगला पड़ाव होगा इनका, गंगा नदी आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये बहती हैं। इसके अलावा गंगा नदी ऋषिकेश, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पटना, भागलपुर बिहार, साहिबगंज झारखंड में पड़ता है और कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहते और अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगर मैं नौरंगा चक्की से रिलेटेड बात करूं और जवनिया गांव, तो ये लोग यूपी और बिहार में पड़ते हैं। तो यूपी का अगर मैं बात करूं तो गंगा जी कुछ कुछ शहरों से गुजरती हैं, उनके नाम भी आपको मैं चलिए बता ही देता हूं। नरोरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, बिट्ठूर, प्रयागराज, बनारस, गाजीपुर, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में आते हैं और यहीं से गंगा जी बहती हैं। बिहार की मैं बात करूं तो सर चौसा, बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सुल्तानगंज, हाजीपुर, तो इन जगहों से गंगा जी गुजरते हुए चली जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो ये था आपके सवाल का जवाब। चलिए मिलता हूँ दोस्तों आगे नौरंगा चक्की बाज़ार साइड में। दोस्तों मैं आ गया हूँ अब नौरंगा चक्की बाज़ार साइड में और यहाँ पर जो कटान मैंने आपको दिखाया था सेम वही चीज़ है। देखिए यहाँ पर भी एक कमेंट का मैं जवाब दे देता हूँ। मुझसे पूछा गया था कि वहाँ पर गहराई कितनी होगी, तो गहराई देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग है। यहाँ पे गहराई कितनी होगी, मेरे हिसाब से जो मेरा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे देखिए 10 फीट है और आगे जाऊँगा थोड़ा सा तो वहाँ 6 हो जाएगी। तो इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है, हर जगह अलग अलग गहराई। अब आपको जहाँ पर वो घर दिख रहा है उसकी ऊंचाई से वहाँ पर कितनी गहराई होगी, कुछ नहीं तो 50 फीट होगी वहाँ पे। तो इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा, गहराई हर जगह अलग अलग है। और अभी
मैं आपको नौरंगा चक्की से ही दिखा रहा हूँ गंगा जी को। तो कटान यहाँ पर जितना था उतना ही है। बाज़ार साइड में कल 1-2 घर गिरे हैं, मैं आपको उधर ही लेके चलूँगा। बाज़ार में अब कोई नहीं है। आपको मैंने पहले भी दिखाया, बाज़ार ऐसा ही था, बिल्कुल वीरान टाइप से है। एक दुकान वहाँ पर खुली रहती है, वो भी टेम्प्रोरी खुली है। तो यही था कुछ बाज़ार साइड का सीन दोस्तों। और सामने आपको फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, ब्लू वाला जो घर है वही मास्टर जी का घर है। तो कमेंट में आती है हर दिन की मास्टर जी का घर दिखाना, तो मैं डेली दिखाता हूँ। बस यही चीज़ है कि वीडियो कोई पूरा नहीं देखता। अगर वीडियो कोई पूरा देखेगा तो हमेशा मैं दिखाता हूँ मास्टर जी का घर अभी भी है। तो जो ब्लू वाला घर है वही है मास्टर जी का घर। और उधर भी चलेंगे हम लोग और वहाँ से देखेंगे क्या क्या वहाँ पर कल से आज के बीच में घटा है। और जिन्होंने कटान नहीं देखा है उनको मैं चल के दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चला जाए बाज़ार से अब बाहर। और ये था बाज़ार का सीन। तो मैं जा रहा हूँ दोस्तों जहाँ पर कटान हुआ है, जहाँ पर घर आपको मलबे टाइप से दिख रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ दोस्तों वहीं, और वहीं आपको मिलूँगा। बाज़ार से थोड़ा आगे आने के बाद दोस्तों आपको ये कुछ दिखाई देता है, और यहीं पर एक सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है। तो देखिए वहाँ से मैं होकर इधर आ गया। एक कमेंट का मुझे जवाब देना था। कमेंट आई थी कि भैया गंगा जी की चौड़ाई कितनी होगी उस साइड में। तो इसका जवाब भी बताना देखिए कितना मुश्किल है। गंगा जी की चौड़ाई कैसे मैं बताऊं। अब यहाँ से देखिए गंगा जी की चौड़ाई किलोमीटर में ही होगी। तो एक मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे अभी उस पार जाने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, और 5 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर तक अंदाज़ा है कि होगा। तो मेरे हिसाब से गंगा जी की चौड़ाई अभी यहाँ से 5 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर होगी। ये कोई मतलब कहीं कागज़ पे नहीं लिखा है, कोई वेबसाइट पे नहीं है। मैं अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, लोगों के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये था आंसर। और एक और कमेंट है, चलिए मैं आपको पहले आगे लेके चलता हूँ। सामने आपको मास्टर जी का घर दिख रहा होगा। कल भी एक कमेंट आई थी कि मास्टर जी का घर दिखाना, तो उन्होंने मेरी वीडियो ही नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आता हूँ तो इस घर को ज़रूर दिखाता हूँ। चलिए वहाँ पर कितना कटान हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो मिलता हूँ दोस्तों जहाँ पर मलबा है वहीं पर। सामने दोस्तों जहाँ पर मार्केट थी वहाँ से देखिए मैं यहीं पर आ गया जहाँ पर मलबे गिरे थे। तो यहाँ से मैं एक आपको जवाब देना चाहूँगा। एक कमेंट था कि वहाँ के लोग अब उस घर में रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पे 2 घर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको मलबा दिखाई दे रहा है, और बगल में बिल्कुल गंगा जी दिखाई दे रही हैं। पीछे आपको घर दिखाई दे रहा है। तो उस घर में भी 2 कमरे हैं, ठीक है। एक घर वो है, और बगल में एक घर ये है जो अभी प्रॉपर खड़ा हुआ है, कोई डैमेज नहीं है इसमें, ठीक है। मास्टर जी का घर यही है। अब हमेशा मुझसे यही पूछा जाता है कि वहाँ पर लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब आप ही बताइए कमेंट में कि इस घर में कोई रहेगा या नहीं रहेगा। जो आपको सामने ये मलबा दिखाई दे रहा है, बगल में गंगा जी हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल पूछोगे तो इस घर में अगर मैं होता तो मैं कभी नहीं रहता। रहा सवाल इस घर की, इस घर के बगल में भी गंगा जी हैं, तो इसमें मैं रह लेता। क्यों रह लेता? क्योंकि अभी कटान नहीं है, और बांध पे जाने से अच्छा है दोस्तों कि इस घर में ज़्यादा प्राइवेसी है। बांध पे लोग खुले में खा रहे हैं, खुले में शौच कर रहे हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, माँ हैं, खुले में सो रहे हैं। तो वहाँ पे प्राइवेसी से अच्छा है कि मैं इसी घर में रहूँगा। तो पर्सनल जो मेरा था जवाब कि अगर बात करें इस घर की तो मैं रह लेता। और इसके जस्ट बगल में अगर मैं बात करूं ऐसे घरों की जो पानी में आधे डूबे हुए हैं, आधे कटान के कारण लटके हुए हैं, तो ऐसे में कोई नहीं रहेगा। तो यही था कुछ आपका जवाब। और सामने है दोस्तों गंगा जी। चलिए घर के आगे चला जाए और वहीं से आपको चीज़ें दिखाता हूँ। एक बार दोस्तों आपको ऊंचाई से भी कटान दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, पानी कम हो रहा है तो कहीं कहीं आपको ज़मीन दिखाई दे रही होगी। और ये रहा पानी। ऊपर से आने का मतलब यही था कि आपको और थोड़ा क्लियर दिखा दूं कैसे कैसे मलबे गिरे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैसे घर गिरा हुआ है।
इधर से भी आपको फ्रंट दिखा दूं, थोड़ी देर पहले यहीं पे आगे खड़ा था। पीला वाला दोस्तों परमात्मा राम मास्टर जी का घर है। अब ऐसे घर में कौन रहेगा? कमेंट आती है कि अब वहाँ के लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कमेंट में बताइएगा आप ही लोग। अभी मैं जिस घर पे खड़ा हूँ उसके बगल में ये मास्टर जी का घर है। पर्सनल जो मेरी, अगर आप पूछेंगे तो पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं पीले वाले में रह लेता, लेकिन इस घर में मैं नहीं रहूँगा। कारण यही है कि यहाँ की मिट्टी झरझर हो गई है, आदमी रह रहा है, कब घर जो है टूट के गिर जाए किसी को पता थोड़ी है। तो ये कॉमन सेंस है, इसमें मैं क्या बोलूँ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और वहाँ से आपको चीज़ें दिखाता हूँ। कल यहाँ पर एक दो घर गिरे हैं तो उधर ही चलते हैं और उधर से आपको चीज़ें दिखाता हूँ। फाइनल एक बार अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने है दोस्तों यही पीला वाला जो घर था, यही मास्टर जी का घर है। घर अभी सेफ़ है, लेकिन यहाँ के जो लोग थे घर के, वो शरण दूसरी जगह लिए हुए हैं। बांध पे इन्होंने शरण ली हुई है। कारण यही है कि अभी गंगा जी का कुछ कहा नहीं जा सकता। खबर ये भी आ रही है कि फिर पानी बढ़ेगा, तो जब तक 1 महीने तक सारी चीज़ें स्थिर नहीं हो जाती तब तक कोई भी गांव में रहने वाला नहीं है। तो चलिए चलता हूँ नीचे और मिलता हूँ आपको कटान वाले एरिया में। दोस्तों मैं आ गया हूँ नौरंगा चक्की के अंदर, और कल जो आपको घर गिरने की खबर आई होगी कटान से रिलेटेड, तो मैं वहीं पे खड़ा हूँ। और रास्ता देखिए जाने का नहीं है, तो मैं आपको इधर से ही वो घर दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने पूछा कि किन किन के घर गिरे हैं, तो इनमें सीताराम चौबे, किशुन चौबे, राम जी चौबे और शिव जी चौबे, तो इनके घर कल गिरे हुए हैं। अब इनमें से कौन किसका घर है यहाँ से बताना मुश्किल है, और मुझे भी उतना नहीं पता है, लेकिन ये नाम अभी पता चले हैं कि इनके घर कल गिरे हैं। तो यही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, कटान अभी है नहीं, लेकिन घर गिर रहे हैं, इसका कारण क्या है तो आपको मैं बताता हूँ। जैसे सामने आपको गंगा जी दिख रही हैं, तो पानी क्या है दोस्तों, देखिए पानी का जो ढलान है ना, कुछ ऐसा है। आप मेरा हाथ देखिए, मेरा हाथ ऊपर से उठा हुआ और नीचे से झुका हुआ है, तो पानी उधर से बिल्कुल इधर साइड में आ रहा है, जिसके कारण जो धारा है पानी की वो ज़मीन से टकरा रही है। और पहले भी यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं भुरभुरी हैं, बालू वाली हैं, और ये घर आपको दिख ही रहे हैं कितने मजबूत हैं, झरझरे हैं। तो हल्का भी धारा अगर तेज़ी से इस पर लड़ रहा है तो घर गिर रहे हैं। और ये चलेगा ऐसा, अभी ऐसा नहीं है, अभी चलेगा ये कुछ दिन इसी तरह। एक एक घर आपको दिखेंगे जो कोने कोने में है, और घर देखिए कितने ऊंचे पे हैं। अब गहराई की बात करें तो देखिए यहाँ से गहराई कितनी दिख रही है। तो ये भी कारण है, और बारिश कंटिन्यू होती ही जा रही है दोस्तों। काफ़ी समस्या है इधर आने में और चीज़ों को दिखाने में। देखिए किस रास्तों से हम आए हैं, इधर रास्ता यहाँ है ही नहीं पहली बात तो, लेकिन दिखाने के लिए मैं आया हूँ। और यहाँ पर देखिए यहाँ से हम लोग होकर आए हैं। मट्टी है यहाँ पे, दलदली मट्टी टाइप से है, ऊपर से बारिश है। अब हम लोग इसको पार करते हैं और फिर आपको आगे मिलते हैं। यहाँ पर एक रोड है, वहीं पर पहुँचते हैं और फिर मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ। मैं अभी खड़ा हूँ नंजी साहू जी के घर के सामने, और इनके बगल में भी देखिए कितना कटान हुआ है और घर कितना बचा हुआ है बिल्कुल कटान से। सामने गंगा जी हैं, ये देखिए यहाँ पे रोड थी, रोड आधी टूट गई है। और इधर भी आपको घर दिख रहे होंगे, ये भी पानी में टूटकर गिर गए हैं। सामने भी देखिए ये घर आधा गिर गया, आधा बचा हुआ है। अब यहाँ से फिर वही कमेंट को मैं एक बार उठा के पूछना चाहूँगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या इस घर में कोई रहेगा अगर पानी घट जाता है।
चलिए मिलता हूँ आप लोग को आगे। दोस्तों तो कुछ यही था नौरंगा चक्की का आज का अपडेट। और मैं खड़ा हूँ अभी बाज़ार के पीछे जहाँ पर स्कूल है। यहाँ से आपको एक बार गांव भी दिखा देता हूँ। तो गांव में जो पानी लगा था धीरे धीरे कम हो रहा है और यहाँ पर लोग ईज़िली अब बाहर आ जा रहे हैं। तो यही था कुछ नौरंगा चक्की का आज का अपडेट। और मैंने वीडियो की शुरुआत की थी सुबह 10:10 पर। अभी देखिए सुबह के 11:20 हो रहे हैं। तो वीडियो इसी के बीच होने वाली है। तो कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो में लाइक करना। तो मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों को इसी तरह लेटेस्ट अपडेट में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।